हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एक बहुत ही शानदार पोयम और बहुत ही फेमस पोयम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन वेल्स ने इस पोयम को कंपोज किया है। कंपोज का मतलब लिखा है। और ये जो पोयम है खास करके सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस में है। तो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट इस पोयम को पढ़ सकते हैं, और अगर किसी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में पोयम है तो वहाँ के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। इसके पहले भी मैंने 3 पोयम्स पढ़ा दी हैं क्लास 10th की। तो आप जा कर के यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हमारे चैनल पे आइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th पोयम के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँ, वहाँ से भी आप इसको सारी पोयम को देख सकते हैं। तो आज की हमारी पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बहुत ही मज़ेदार पोयम है। हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, आपको वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग बताएंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ा सकें। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस पोयम के बारे में पहले जान लेते हैं कि आखिर इस टाइटल का मतलब क्या है, इस पोयम में क्या कहानी है, क्या इसकी समरी है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे, तब मज़ा आएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ कैसे, टू टेल बताएं, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को। इसका मतलब ये हुआ कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। मान लीजिए आप नासमझ हैं, आप छोटे हैं, आप जंगली जानवर के बारे में नहीं जानते हैं और आप जंगल में चले गए या चिड़ियाघर में चले गए। जंगल में मत जाइए, वहाँ आपको जंगली जानवर दिख गया तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सा जानवर है। तो यहाँ कुछ पहचान बताए गए हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं कि अगर जानवर ऐसी हरकत करता है तो ये शेर है, ये चीता है, ये बाघ है, ये भालू है। यहाँ कुछ जानवरों के पहचान बताए गए हैं, तो उसी के बारे में ये पोयम है, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं, एक एक स्टैंजा को लेकर के। शायद इसमें कुल 6 स्टैंजा हैं, तो हो सकता है मैं 2 पार्टों में वीडियो बनाऊं, ये चैप्टर कंप्लीट कराऊं, हो सकता है एक ही में हो जाए। देखते हैं। तो पहला स्टैंजा आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि हम लोग किस जानवर के बारे में बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको पहचानना नहीं आता कि कौन सा जानवर है, तो कैसे। देखिए, इफ़ इबर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। इफ़ यदि इबर कभी, यू आप, शुड गो चले जाओ, बाई चांस संयोगवश, टू जंगल्स जंगल की ओर, इन द ईस्ट पूरब में। यदि कभी आप पूरब में जंगल की ओर चले जाओ, बाई चांस संयोगवश मौका मिल गया आपको, चले गए। तो वही कह रहा है, इफ़ इबर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। यदि कभी आप पूरब में जंगल की ओर चले जाओ या जंगल में चले जाओ, एंड और इफ़ यदि, दियर वहाँ, शुड टू यू आपको मिल जाए या आपको दिख जाए, एडवांस आगे बढ़ते हुए, ए लार्ज एक विशाल, एंड टाउनी और पीले भूरे रंग का, बीस्ट जानवर। मान लीजिए आप कभी पूरब के जंगलों में चले गए और वहाँ पर आपको एक विशाल, और टाउनी का मतलब पीले भूरे कलर का, आपको बीस्ट मिल जाए, एक जानवर मिल जाए जो आपकी तरफ एडवांस कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो। इफ़ ही रोर्स, और अगर वो दहाड़े, एट यू आप पर, आपकी ओर दहाड़े, एज यू आर डाइंग, और आपको ऐसा लगने लगे कि अब आप मरने वाले हैं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आप तुरंत ये जान जाइए, आप तुरंत ये जान जाएंगे कि ये कौन सा जानवर है, एशियन लायन है, ये एशियन लायन है। देखिए बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा क्योंकि पीछे गाना भी बज रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिए और इग्नोर कीजिए, आप अपना काम कीजिए और यहाँ पर पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये पैरा आपको समझ में आया होगा, ये जो स्टैंजा मैंने बताया। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ा देता हूँ। इफ़ इवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। यदि आप कभी बाई चांस संयोगवश पूरब के जंगलों में चले जाएं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और यदि वहाँ आपको आगे बढ़ते हुए एक विशाल और पीले भूरे कलर का जानवर मिल जाए,
इफ़ ही रोर्स, और अगर वो दहाड़े एट यू, आप पर, एज यू आर डाइंग, और आपको ऐसा लगे कि आप मरने वाले हैं, यू विल नो इट, तो आप तुरंत ये जान जाएंगे, ये जान जाइए, इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एशियन लायन है, ये शेर है, एशिया वाला शेर है। तुरंत आप पहचान जाइए भैया और भाग लीजिए तुरंत। तो ये रहा पहला स्टैंजा। चलिए देखते हैं दूसरा स्टैंजा। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। सेकंड स्टैंजा में आपको बताया गया है कि आप टाइगर को कैसे पहचानेंगे, जो बंगाल का टाइगर होता है। बंगाल का टाइगर बहुत फेमस है, इसलिए उसका नाम लिया गया है। तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, और या इफ़, यदि, सम टाइम, व्हेन, जब कभी। सम टाइम का मतलब कभी, और व्हेन का मतलब जब यहाँ पर। तो और इफ़, या अगर, सम टाइम, व्हेन, जब कभी, रोमिंग, घूमते हुए, भटकते हुए, राउंड, इधर उधर, जब कभी आपको घूमते हुए, इधर उधर भटकते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक शाही जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपको मिल जाए। ग्रीट्स का मतलब मिलना, यू का मतलब आपको। मान लीजिए कभी आप जंगल में गए और इधर उधर रोमिंग करते हुए, रोमिंग का मतलब भटकते हुए, राउंड का मतलब इधर उधर, आपको इधर उधर भटकते हुए एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिल जाए, एक जंगली जानवर मिल जाए। नोबल का मतलब यहाँ सज्जन नहीं, शाही, ताकतवर, शक्तिशाली। आपको एक शक्तिशाली जंगली जानवर ग्रेट्स हो जाए, मिल जाए, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिस पर काली काली धारियाँ बनी हो, ऑन ए येलो ग्राउंड, उसके पीले ग्राउंड पर। ग्राउंड का मतलब यहाँ पर टाइगर के बॉडी की बात की जा रही है। उसका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, पीला पीला होता है, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ या चिन्ह बने होते हैं। आप देख सकते हैं लकीरें बनी हैं, उसको स्ट्राइप्स कहा जाता है। जस्ट नोटिस, और आपको लगे ऐसा, इफ़ ही ईट्स यू, कि वो आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तो साधारण सा नियम आपकी मदद करेगा लर्न, जानने में, द बंगाल टाइगर टू डिसन, कि ये कौन सा जानवर है, बंगाल टाइगर है। चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, या अगर कभी आपको घूमते हुए, इधर उधर घूमते हुए, भटकते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक शाही शक्तिशाली जंगली जानवर आपको मिल जाए, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली काली धारियाँ बनी हों। जस्ट नोटिस इफ़, और आपको ऐसा लगे, ही ईट्स यू, कि वो आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, तो साधारण सा नियम है, आप तुरंत समझ जाइए कि वो बंगाल टाइगर है। ओके, तो ये दूसरा स्टैंजा मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद है ये स्टैंजा भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका तीसरा स्टैंजा। तो ये रहा तीसरा स्टैंजा आपके सामने, और ये कौन सा जानवर है आप खुद पहचानिए। मैं पढ़ के बताता हूँ, मैं बताऊँगा नहीं आपको, ओके, क्योंकि लेसन ही वैसा है, पहले पढ़ो फिर जानो। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मतलब आते हुए या भटकते हुए या चलते हुए, फोर्थ का मतलब आगे। यदि आगे आते हुए, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आगे आते हुए, आगे बढ़ते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, एक बीस्ट आपको दिख जाए, व्यू का मतलब दिखना, ए बीस्ट एक जानवर, यू व्यू आपको दिख जाए, यदि आगे बढ़ते हुए एक जानवर आपको दिख जाए, हुज हाइड, जिसकी खाल, हाइड का मतलब यहाँ छिपना नहीं, खाल, हुज हाइड, जिसकी खाल, विद स्पॉट्स, धब्बों से, स्पॉट्स का मतलब धब्बे, ये देखिए आप काले काले धब्बे बने हुए हैं। इज़ पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब ढके हुए, जिसकी हाइड, जिसकी खाल, विद स्पॉट्स, काले काले धब्बों से, इज़ पेपर्ड, ढकी हुई है। अब इन दोनों लाइनों का मैं फिर से मतलब समझा देता हूँ। इफ़ स्टोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज़ पेपर्ड, यदि आगे बढ़ते हुए आपको एक जानवर दिख जाए जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई है, एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, और वो आप पर छलांग लगाने वाला हो, कूदने वाला हो, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप तुरंत ये जान जाइए कि ये लेपर्ड है। लेपर्ड का मतलब तेंदुआ, तुरंत आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, इट विल डू नो गुड, कोई लाभ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, टू रोर चिल्लाने से, विथ पेन दर्द से,
अब दर्द से चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ही विल ओनली लेप यू एंड लेप अगेन। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। वो केवल उछलता और कूदता रहेगा और कुछ नहीं होगा और आपको खा जाएगा। चिल्लाने से, रोने से, रोर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कितना भी दर्द हो आप चिल्लाइए, लेकिन वो आप पर उछलता कूदता रहेगा। लेप एंड लेप अगेन, दोबारा करके कूदता रहेगा, उछलता रहेगा। तो एक बार मैं फिर से इस स्टैंजा को पढ़ा देता हूँ, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इस पेपर्ड। यदि आगे बढ़ते हुए आपको कोई जानवर दिख जाए जिसके शरीर पर काले काले धब्बे हों, जिसकी खाल काले काले धब्बों से ढकी हुई हो, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और वो आप पर छलांग लगाने वाला हो, कूदने वाला हो, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। तो आप तुरंत ये जान जाइए कि लेपर्ड है, ये तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। और अब दर्द से चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई लाभ होने वाला नहीं, कुछ अच्छा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। वो केवल आप पर कूदेगा, झपटेगा, नोचेगा, बस। तो तेंदुए की पहचान यहाँ पर बता दिया गया कि उसके खाल पर काले काले धब्बे होते हैं और वो तुरंत आप पर कूदेगा। तो ये तीसरा स्टैंजा भी कंप्लीट हुआ और इस वीडियो में मैं 3 ही स्टैंजा पढ़ाऊँगा। 3 स्टैंजा जो हैं उसको अगले पार्ट में मैं अपलोड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग पढ़िए, तैयार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।